सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। प्यारे भक्तों, महामाई के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आइए आज सुनते हैं माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के पाठ का छठा, सातवां, आठवां अध्याय हिंदी में, जिसके सुनने से शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और जो भी भक्त इसे ध्यान पूर्वक श्रद्धा भाव मन लगाकर सुनता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। माँ भगवती जल्द ही उन पर प्रसन्न होती हैं। आइए सुनते हैं छठा अध्याय। धूम्रलोचन वध। ओम। मैं सर्वघेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भाषित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम। ऋषि कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ असुर राज शुंभ के पास पहुंचा और संपूर्ण बात विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा को केसों से घसीटकर पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष, गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। ऋषि मेधा बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रखो कि मैं तुम्हें केसों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूं। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा की ओर झपटा, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। उधर देवी दुर्गा का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल कर दिया और मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले तथा थप्पड़ के प्रहार से कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने अन्य दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसने लगा। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही राक्षसों की सारी सेना का श्रृंगार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी भगवती ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम
बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ, उसे बालों से खींच कर अथवा बांध कर ले आओ। यदि युद्ध करना पड़े तो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर युद्ध करो और उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर लेकर शीघ्र ही लौट आओ। छठा अध्याय संपूर्ण। आइए सुनते हैं सातवां अध्याय, चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। हे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठी तोते को पढ़ते हुए उसके मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पांव कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला पहनकर वीणा बजाती हैं तथा चोली और लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। वे हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके शरीर पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव पड़ रहा है और ललाट में बिंदी शोभायमान हो रही है। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए देवी दुर्गा से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई थी को देखा। इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार उठा ली तथा उठा ली और देवी के समीप पहुंच गई। तब अंबिका देवी को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। देवी की भ्रकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए थी। उसका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी और सुर्ख हो रही थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयंकर रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार डाल रही थी। वह दैत्यों द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर अपने दांतों से पीस रही थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। देवी काली ने कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ को खड्गवांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का नष्ट कर दिया। दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली की ओर लपका। वह महाअसुर चंड ने देवी के ऊपर महाभयंकर वाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके अनेकों चक्र देवी के मुख में
समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उद्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देख सकना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हं का उच्चारण करते चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड असुर को मरा देखकर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो देवी दौड़ा तो क्रोध में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर भूमि पर डाल दिया। महाकर्मी चंड और मुंड को मरा देख बाकी बची असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गई। इसके बाद देवी काली ने चंड मुंड के सिर हाथ में ले लिए, फिर भयानक अट्टहास करने लगी। अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने महापशु दैत्य चंड और मुंड को मार दिया है। अब तुम इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना। मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड के सिरों को काली देवी के हाथों में देखकर कल्याणकारी देवी चंडिका मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड इन दोनों असुरों को मारकर मेरे पास लाई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। 7वां अध्याय संपूर्ण। आइए सुनते हैं 8वां अध्याय। प्यारे भक्तों, मन लगाकर 8वां अध्याय भी सुने और पूरे श्रद्धा भाव से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। ओम, मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ओम, मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भर कर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्र कुछ नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालका, 2 हरदर्दा मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयानक शासन करने वाला असुर राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चला। अब जब चंडिका देवी ने देखा कि भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे नरप, तब सिंह ने भी महान गर्जना की। उस समय चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया जिससे कालिका का मुंह बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटा बजाने से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध में भरकर चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए
अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां इन्हीं के शरीरों में निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गई। ये शक्तियां जो जैसा देवता था वे उन्हीं के समान रूप, आभूषण और वाहन से युक्त होकर असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई साक्ष, सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण करके गर्दन के बालों को फटकारने से तारों को बिखेरती हुई वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र को अपने कर कमलों में लिए सहस्त्र नेत्रों वाली ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का संहार कर दो। तब देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, भगवान आप मेरे दूत बनकर शुंभ के पास जाइए। अति घमंडी शुंभ, निशुंभ तथा दूसरे राक्षसों जो यहाँ युद्ध करने आए हैं उनसे कहना, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राजा इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगनियां तृप्त होंगी। चीकू उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। शिवजी ने महाअसुरों के पास जाकर जब देवी के वचन उनसे कहे तो वे क्रोध से भर गए और जहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। कुपित होकर राक्षसों ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण बोल दिया। तब धनुष की टंकार करके पैने पैने बाण छोड़कर देवी ने बच्चों के खेल के समान उनके फेंके हुए अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खड़ंग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। ब्रह्माणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क कर उनके बल, वीर्य और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों को, दानवों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े तथा शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया था तथा कुछ असुरों के वक्षस्थल को पृथ्वी पर सुला दिया।
वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों के प्रहार से फाड़ दिया और कुछ असुरों को चक्र से काट काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंगी अपने नखों से विदर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको खा जाती थी। इस तरह क्रोध में भरी हुई मात्र गुणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्त बीज के शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मार डाला। वज्र के प्रहार से रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शक्त विषक्त होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे सारा संसार भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। क्रोध में भरकर महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रभाव प्रहार किया। महादैत्य ने गदा से तीनों शक्तियों जितनी शक्ति मात्र शक्तियों को गदा की से अलग अलग प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते ही रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न राक्षसों को अपने मुख द्वारा निगलती जाओ। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम उन राक्षसों को भक्षण करने लगोगी तो अन्य नए राक्षस पैदा होंगे, अन्य नए राक्षस नहीं पैदा होंगे। अगर तुम उन राक्षसों का भक्षण करने लगोगी तो और नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इसी तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार का चंडिका को कुछ थोड़ी सी ही भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के शत विशत शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा, परंतु उसके रक्त के पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुख में ले लिया और उनके मुंह से राक्षस उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को देवी काली भक्षण कर लेती और रक्त को पी जाती थी। तदंतर देवी चंडिका के रक्त बीज को
तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा रष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो देवी काली ने ही पी लिया था। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पीकर मदोन्मत्त होकर नाचने लगी। 8वां अध्याय समाप्त। तो प्यारे भक्तों, आपने सुना आज 6, 7वां, 8वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी में। तो प्यारे भक्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए घंटी का बटन जरूर प्रेस करें और हर दिन हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनाए जा रहे हैं। जो भी भक्त इस पाठ को सुनना चाहता है, इस पाठ को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल जल्द ही अगली वीडियो में अगले पार्ट्स को लेकर। तो तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी हमारी जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करे, आप सभी के कार्य सिद्ध करे। बोलो जय माता दी।